Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel, A Young Homeopath. Hope you all doing well. So as you all know, in this video we are going to talk about dreams. Like what is the what is the psychology behind the dreams, and it is one of the very important questions related our organ of medicine examination, right? So it is comes in the examination as a short note, like in the 5, 6, 7 marks in different universities, right? So in this particular video, we are going to talk about its definition. What is the what and how we can define the dreams. Then we can see that what is the stages of the sleep, because what is the stages of sleep cycle, because it is very important to know before we study about dreams, right? In this particular video we are going to talk about definition of the dreams, then sleep cycle, and then we are going to see that what is the physiological changes occurring in our body when we are dreaming, right? So let's get started. ओके, सो फर्स्ट चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे जो कि होगा डेफिनेशन ऑफ ड्रीम्स, राइट? सो इट इज़ द सेक्शन ऑफ द इमेजेस आइडिया, इन द सेंस कि ड्रीम्स का एक मतलब होता है कि हमारा माइंड बहुत सारी वेरियस चेंज ऑफ द इमेजेस को एक आइडिया बनाता है, या फिर तो बहुत सारी इमेजेस देखता है, राइट? सो ड्रीम्स पर्टिकुलरली हमें क्या होते हैं, जो कि हमारा दिमाग जब हम सो रहे होते हैं तब उस चीज़ को देखता है, राइट? और वो चीज़ें अगर हमें याद रहती है तो हमारा जो ब्रेन है वो वापस से उसे रिकॉल करता है, राइट? सो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि ड्रीम्स is like a chain of images idea, right? And emotion and sensation occurring involuntary, right? Remember here कि जो ड्रीम्स हैं वो इनवॉलेंटरी होते हैं, जो ड्रीम्स हैं वो वॉलेंटरी नहीं रहते। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसे नहीं पता होता कि हमारे जो ड्रीम्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, या फिर तो हमारे ड्रीम्स के अंदर हमें क्या दिख रहा है, राइट? वो सारी चीज़ें वॉलेंटरी नहीं है। वो सारी चीज़ें हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है, जो कि इनवॉलेंटरी चीज़ें सारी हमारे बॉडी के अंदर करता है, वही जो ब्रेन है वो वही ब्रेन का जो पार्ट है वो ड्रीम्स को क्रिएट करता है, राइट? और ड्रीम्स के अंदर पर्टिकुलरली क्या चीज़ें होती है, इमेजेस होती है, राइट? यहाँ पर आपने देखा इमेजेस रहती हैं, देन सेकेंड थिंग की इमोशन रहते हैं, देन सेकेंड थिंग की सेंसेशंस रहते हैं, राइट? सो इमेजेस हमने देख ली, प्लस हमें क्या दिखता है, आप खुद ही सोचिए कि आपको अगर कोई ड्रीम आया है तो या फिर तो आपका ब्रेन ने उस ड्रीम को याद रखा है, तो उस ड्रीम के अंदर आपको क्या दिखता है? फर्स्ट थिंग आपको इमेज दिखेगी, सेकेंड थिंग आपको सेंसेशन दिखेगा, इन द सेंस कि आपको लोगों की आवाज़ें सुनाई देगी उस ड्रीम के अंदर, या फिर तो आपका ब्रेन याद रखेगा कि कोई पर्टिकुलर पर्सन ने ये आवाज़ या फिर तो ये चीज़ बोली थी मेरे ड्रीम के अंदर, राइट? सेकेंड थिंग इमोशन, कुछ ऐसे ड्रीम्स होते हैं जिसके अंदर कि हमें बहुत ज़्यादा इमोशन उसके अंदर देखने को मिलता है, राइट? लाइक कि अगर आपको कुछ डरावना सपना आया है तो आप कहोगे कि बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा फियर था उस पर्टिकुलर ड्रीम के अंदर, सो वो इमोशन हो गया, राइट? सो एक ड्रीम के अंदर क्या होता है, एक ड्रीम के अंदर होता है इमेज, सेकेंड थिंग इमोशन होता है, एंड सेंसेशन होता है, राइट? सो इन सेकेंड थिंग ये इनवॉलेंटरी रहता है इन द माइंड, राइट? ड्यूरिंग द सर्टन स्टेज ऑफ द स्लीप, राइट? सो अब ड्रीम्स हमें कब दिखेंगे, राइट? ये भी अगर हम साइंटिफिकली हम ड्रीम्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ड्रीम्स जो है वो हमें कब आते हैं। सो अगर आप कोई भी नॉर्मल इंसान से पूछोगे तो वो बोलेगा कि जब हम सो जाते हैं तब हमें ड्रीम्स आते हैं, लेकिन एज अ होम्योपैथ, एज अ मेडिकल स्टूडेंट, या फिर तो एज अ साइंटिफिक स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि स्लीप के कौन से स्टेज के अंदर हमें ड्रीम्स आते हैं, राइट? सो यहाँ पर पूरा जो हमने डेफिनेशन देखा ड्रीम का, उसके अंदर आपको
तीन चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट थिंग कि ड्रीम क्या होते हैं। सो इट इज़ वन टाइप ऑफ लाइन या फिर तो वन टाइप ऑफ चेन ऑफ द इमेजिंग आइडियाज विच क्रिएटेड बाय आवर माइंड एंड विच इंक्लूड द इमेज, emotion, sensation, and particularly this particular thing is involuntary in the mind and during it occur during the certain stage of the sleep, right? So ये सारी चीज़ें हो गई हमारी डेफिनेशन ऑफ द ड्रीम, जो कि हमें पर्टिकुलरली उसकी सारी चीज़ें दिखाती है कि ड्रीम क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, राइट? ओके, नाउ अब हम साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रीम्स करते हैं, या फिर तो एक पूरी ब्रांच है जिसे कि हम कहते हैं ओनिरोलॉजी, राइट? सो इससे कहते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रीम। सो अब यहाँ पर आपने देखा कि हमें ड्रीम्स कब आते हैं, सर्टन स्टेज ऑफ द स्लीप, राइट? सो स्लीप के कुछ स्टेजेस रहते हैं, राइट? ये चीज़ आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल गया है कि जो हमारी स्लीप है उसके साइंटिस्ट ने उसके कुछ पार्ट्स बनाए हैं और उसको पूरा साइकिल के तरीके से समझाने की कोशिश की है, जिसे हम कहते हैं स्लीप साइकिल, राइट? सो हमारी जो पर्टिकुलर स्लीप साइकिल है वो 4 स्टेजेस में बनी हुई है, उसके 4 स्टेजेस रहते हैं, राइट? सो इट कंप्राइज 4 स्टेजेस एंड ईच स्टेज कंसिस्ट 9 to 120 मिनट, राइट? सो जो हमारा स्लीप साइकिल है पूरा, उसके अंदर 4 स्टेजेस रहते हैं और ईच स्टेज, अगर पहला स्टेज है तो उसका 90 to 120 मिनट रहेगा, देन दूसरा स्टेज रहेगा, देन थर्ड स्टेज रहेगा, राइट? अब पर्टिकुलरली हम ड्रीम्स की बात कर रहे हैं तो ड्रीम्स अकर इन द 4th स्टेज, राइट? सो जो हमारा लास्ट स्टेज होता है स्लीप साइकिल का, उसके अंदर हमें ड्रीम्स दिखते हैं, राइट? उसके अंदर हमारा जो ब्रेन है वो ड्रीम्स क्रिएट करता है। सो इट रिपीट इट सेल्फ अबाउट 4 to 5 टाइम पर नाइट, राइट? सो ये जो पूरा स्लीप साइकिल की हमने बात की है, वो पूरा स्लीप साइकिल उसकी खुद की सेल्फ को 4 to 5 टाइम पर नाइट रिपीट करता है, इन द सेंस कि एक नाइट के अंदर, एक रात के अंदर आप मैक्स टू मैक्स 7 टाइम, राइट? यहाँ पर लिखा है ना, बट मे बी रिपीटेड इन द 7 टाइम। सो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 7 ड्रीम्स देख सकते हो एक नाइट के अंदर, राइट? सो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो हमारी स्लीप साइकिल है वो 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है। ईच स्टेज इज कंसिस्ट 9 to 120 मिनट और हमारा जो ड्रीम्स हैं वो आते हैं हमें 4th स्टेज के अंदर, और ये जो पूरा स्लीप साइकिल है वो एक नाइट के अंदर 4 से 5 या फिर मैक्स टू मैक्स 7 टाइम के अंदर रिपीट होता है, राइट? ओके, नाउ अब हम देखेंगे डिटेल में कि जो स्टेजेस होते हैं हमारे स्लीप साइकिल के वो कैसे होते हैं, या फिर तो वो पर्टिकुलर फर्स्ट स्टेज के अंदर हमारी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस होंगे, सेकंड स्टेज के अंदर हमारी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस होंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। बिकॉज ये सारी चीज़ें हमें ड्रीम्स के लिए स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज कि आपने 4th स्टेज है, जो लास्ट स्टेज है हमारे स्लीप साइकिल का, उसके अंदर हमें ड्रीम्स दिखाई देते हैं। सो हमें पूरा का पूरा जो स्लीप साइकिल है उसके बारे में पता होना ज़रूरी है, राइट? सो फर्स्ट स्टेज ऑफ द स्लीप साइकिल इज नथिंग बट द एंटरिंग इन द लाइट स्लीप, राइट? जब आप सो जाते हो, सो फर्स्ट थिंग जो होता है लाइट स्लीप के अंदर अगर आप चले जाते हो तो वो होगा हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ द स्लीप साइकिल, राइट? अब उसका कैरेक्टराइज क्या होगा, या फिर तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो फर्स्ट स्टेज है? सो देयर इज अ नॉन रैपिड आई मूवमेंट विच इज़ NREM। जो हमारी आई की मूवमेंट्स है या फिर तो हमारी पीपल की जो मूवमेंट है वो बंद हो जाएगी, हमारी पीपल एक जगह पर रुक जाएगी, राइट? जो कि होगा नॉन रैपिड आई मूवमेंट, राइट? अब हमारा जो बॉडी है वो धीरे धीरे उसका जो काम है वो करना कम कर देगा, जो मसल है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे, जो हमारे बॉडी का फ्लूइड है वो जितना ज़्यादा इन द सेंस कि हमारा जो प्रेशर होगा, BP होगा, वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगा, राइट? जो हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से स्टेजेस के अंदर पर्टिकुलरली क्या चीज़ें होती है। सो यहाँ पर सेकंड थिंग है कि मसल रिलैक्सेशन, जो हमारी मसल्स है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगी, बिकॉज कि हम एक अच्छे से सुपाइन पोजीशन में या फिर एक अच्छे से एक पोजीशन में जा चुके हैं, राइट? नाउ सेकंड थिंग कि डिक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर।
अब डिक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर क्यों होगा? बिकॉज कि जो हमारा ब्लड का सप्लाई है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा या फिर तो थोड़ा सा डिमिनिश हो जाएगा, इन द सेंस कि जो हमारा बीपी है वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होगा, थोड़ा सा डाउन होगा, जिसकी वजह से जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो भी डाउन हो जाएगा। सेकेंड थिंग, स्लो हार्ट रेट, राइट, जो हमारी हार्ट बीट है या फिर तो हार्ट रेट है वो भी स्लो हो जाएगा। सेकेंड थिंग, बॉडी इज प्रिपेयरिंग टू एंटरिंग इनटू द डीप स्लीप। जो फर्स्ट स्टेज था हमारा वो थी लाइट स्लीप, अब हमारी बॉडी प्रिपेयर होगी डीप स्लीप में जाने के लिए। नाउ अब आएगा हमारा सेकेंड स्टेज ऑफ द स्लीप साइकिल, जो कि कैरेक्टराइज होता है अगेन नॉन रैपिड आई मूवमेंट। सो ये आपको यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन से स्टेज के अंदर हमारी आई की मूवमेंट कैसी रहती है, राइट, क्योंकि जो हमारा फोर्थ स्टेज है वही एक ऐसा स्टेज है जिसमें कि हमारा जो आई का मूवमेंट है वो पॉजिटिव रहता है, राइट, जो हमारा आई का मूवमेंट है वो होता रहता है हमारे फोर्थ स्टेज के अंदर, और फोर्थ स्टेज के अंदर ही हमें ड्रीम्स दिखाई देते हैं, राइट। नाउ सेकेंड थिंग, फर्दर ड्रॉप इन द बॉडी टेम्परेचर, राइट। सो अगेन जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा, अगेन हमारा बीपी जो है वो और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, राइट, और जिसकी वजह से जो हमारे मसल फाइबर्स हैं, जो हमारे सारे ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, वो सारे धीरे धीरे रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे, जो कि होगा हमारा सेकेंड स्टेज। नाउ थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है, so which is characterized by again non rapid eye movement, right। so आप यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट स्टेज के अंदर भी नॉन रैपिड आई मूवमेंट था, सेकंड स्टेज के अंदर भी नॉन रैपिड आई मूवमेंट था, देन थर्ड स्टेज के अंदर भी नॉन रैपिड आई मूवमेंट है, इन द सेंस कि हमारी बॉडी जब भी रिलैक्स होना शुरू हो जाती है या फिर तो रिलैक्स करती है ड्यूरिंग द स्लीप, तब हमारी आई भी रिलैक्स करती है, राइट, तब हमारी जो प्यूपिल्स हैं वो भी रिलैक्स करती है, तो उसके अंदर किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होता है, राइट। नाउ सेकेंड थिंग, डीपर स्लीप। अब जो थर्ड स्टेज है वो हमारी बहुत डीप स्लीप में हमारी बॉडी जा चुकी है, राइट। नाउ सेकेंड थिंग, दैट स्लोअर मेटाबॉलिक लेवल, राइट, मैंने आपको आगे कहा ना कि जो हमारा बॉडी है वो पूरा रिलैक्स होना शुरू हो जाती है, ना कि सिर्फ मसल फाइबर्स, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा मेटाबॉलिक लेवल है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, वो भी वो भी बहुत स्लो हो जाती है, राइट। सो इसीलिए कई बार कहते हैं कि जब रात के टाइम पर हमें बहुत हैवी मील नहीं लेना चाहिए, राइट। सो अब आपको पता चला होगा कि हमें क्यों हैवी मील नहीं लेना चाहिए, बिकॉज कि जब भी हमारी स्लीप साइकिल शुरू होती है तो अबाउट 1 आवर टू 2 आवर के अंदर जो हमारा मेटाबॉलिक सारा जो लेवल होता है या फिर तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो स्लो हो जाती है, तो वो हमारा जो हमने जो हैवी मील लिया है उसे अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं कर पाती, राइट। ओके, सो हम अभी पूरी दूसरे टॉपिक के ऊपर चले गए हैं। पर्टिकुलरली हम यहाँ पर देखते हैं कि स्लीप साइकिल के अंदर हमने थर्ड स्टेज तक देखा कि हमारा बॉडी रिलैक्स हो रहा है, उसके साथ ही हमारा जो आई का मूवमेंट है वो नहीं हो रहा, राइट, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, आई का मूवमेंट नहीं हो रहा। अब यहाँ पर जो हमारा मेन स्टेज है जहाँ पर कि हमें ड्रीम्स आना शुरू हो जाएंगे, वो फोर्थ स्टेज के अंदर हमारे आई का मूवमेंट वापस आ जाएगा, राइट, जिसे हम कहते हैं REM, रैपिड आई मूवमेंट, राइट। सो जो ये जो पर्टिकुलरली फोर्थ स्टेज है उसे हम कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्टेज या फिर तो डेल्टा स्लीप, राइट। सो इसके दो नाम हैं साइंटिफिकली, या फिर तो आप उसे फोर्थ स्टेज ऑफ स्लीप साइकिल भी कह सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब भी हमारी आई की मूवमेंट बंद थी तब हमारे जो मसल है, तब हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो सारे रिलैक्सेशन के मोड में थे। अब जब हमारी आई का मूवमेंट वापस आ गया है तो हमारा जो पर्टिकुलरली जो ब्रेन है वो एक्टिव ज़्यादा होगा, या फिर तो वो बहुत ज़्यादा जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव होगा। तो अब आपको पता चलना चाहिए कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो इनवॉलेंटरी चीज़ें होती हैं, राइट, नॉर्मली भी अगर हम जाग रहे होते हैं डे टू डे लाइफ में, जो इनवॉलेंटरी चीज़ें हमारी बॉडी में होती हैं वो सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, राइट। सो अब हम आगे देखते हैं कि क्या इसका कैरेक्टर क्या रहता है। सो इट अकर एट द 90 to 100 मिनट आफ्टर द ऑनसेट, मतलब कि जब हमारा फर्स्ट स्टेज था उसके 90 to 100 मिनट के बाद हमारा फोर्थ स्टेज आ जाएगा, राइट, विच इज़ कैरेक्टराइज बाय द इंक्रीज ब्लड प्रेशर,
राइट। जो मैंने आपको आगे कहा कि जो इनवॉलेंटरी चीज़ें हैं, अब हमारी हार्ट बीट जो है वो हमारी, हम वॉलेंटरी नहीं करते उसको, राइट, वो इनवॉलेंटरी होती है। सो मैंने आपको जैसे आगे कहा कि जो हमारा ब्रेन है वो सारी इनवॉलेंटरी चीज़ें ज़्यादा करना शुरू कर देगा, तो जो हमारा हार्ट की बीट है वो ज़्यादा हो जाएगी, राइट, जिसकी वजह से हमारा ब्लड का प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो फर्स्ट थिंग इट विच इज़ द इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। सेकेंड थिंग हार्ट रेट स्पीड अप, मतलब कि जो हमारा हार्ट का रेट है, जो हमारी हार्ट की बीट है पर मिनट, वो ज़्यादा हो जाएगी, राइट। देन इंक्रीज रेस्पिरेशन हो जाएगा, राइट। तीनों चीज़ें एक साथ ही चलती है, राइट। आपको नॉर्मल जो हमारी फिजियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग जो ये जो तीनों चीज़ें हैं वो एक साथ ही चलती है। अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो सारी चीज़ें बढ़ेगी, राइट, सिंपल। सेकेंड थिंग दैट इंक्रीज इन द ब्रेन एक्टिविटी, राइट, जो कि मैंने आपको आगे अच्छे से समझाया कि जो सारी हमारी इनवॉलेंटरी चीज़ें हमारा ब्रेन करता है उस वो सारी चीज़ें ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी हमारी बॉडी के अंदर। सेकेंड थिंग इनवॉलेंटरी मसल बिकम पैरालाइज और इमोबिलाइज, राइट। जो हमारी इनवॉलेंटरी मसल्स जो हैं, राइट, वो पैरालाइज हो जाएगी या फिर तो इमोबिलाइज हो जाएगी, राइट। एंड दिस इज द मोस्ट रिस्टोरेटिव पार्ट ऑफ द स्लीप, राइट, जिसमें कि हमारा जो पूरा बॉडी है वो रिस्टोर होता है। सेकेंड थिंग दैट मेजॉरिटी ऑफ द ड्रीमिंग अकर इन दिस स्टेज। सो यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द ड्रीमिंग क्यों लिखा है, बिकॉज कि जो हमारा थर्ड स्टेज है उसमें भी शायद या फिर तो कि कुछ लोगों को ड्रीम्स आना शुरू हो जाते हैं या फिर तो उसका ऑनसेट हो जाता है, राइट। उसके बाद जब फोर्थ स्टेज आता है तब हमें प्रॉपरली ड्रीमिंग होना शुरू हो जाता है, राइट। सो अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जो हमारे ड्रीम्स हैं वो फोर्थ स्टेज में क्यों आते हैं, राइट। बिकॉज कि जो हमारा ब्रेन है उसकी इनवॉलेंटरी जो सारी एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा हो जाती हैं, राइट। नाउ सेकेंड थिंग अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ द ड्रीम्स, राइट। सो जब हमें ड्रीम्स आते हैं तब फिजियोलॉजिकली हमारे बॉडी के अंदर क्या चीज़ें होती है। सो वाइल ड्रीमिंग बॉडी अंडरगो इननोटिसेबल चेंजेस। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकली, राइट। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि ये फिजियोलॉजिकली है क्योंकि ये पूरी की पूरी एक नॉर्मल चीज़ है या ये कोई डिजीज़ नहीं है, राइट। सो जो भी हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस होंगे, जो भी हमारे ब्रेन के अंदर चेंजेस होंगे, हमारे मसल्स के अंदर चेंजेस होंगे, हार्ट बीट रेस्पिरेशन के अंदर जो भी सारे चेंजेस होंगे वो सारे चेंजेस फिजियोलॉजिकल है, राइट, नॉर्मल है। ओके, सो फर्स्ट चेंज यहाँ पर क्या होता है, एड्रेनालिन जो है हमारा हार्मोन वो राइज कर जाता है, राइट। सो एड्रेनालिन के आपको जो फंक्शंस हैं वो भी पता होंगे, राइट, कि वो हमारे मसल स्ट्रेच करता है या फिर तो बहुत सारे उसके ऐसे वर्क्स होते हैं, राइट। सो वो राइज कर जाता है, राइट। सेकेंड थिंग बीपी भी इंक्रीज हो जाता है, देन हार्ट बीट भी फास्ट हो जाती है, राइट, जो कि हमने फोर्थ स्टेज के अंदर देखे थे। वो सारे सिम्टम्स या फिर तो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी बिकॉज कि जो फोर्थ स्टेज है वो एक ड्रीम को आने के लिए, राइट। सेकेंड थिंग दैट इट टेक प्लेस इन द रैपिड आई मूवमेंट स्टेज ऑफ द स्लीप। अगेन वही चीज़ है। देन इन द रैपिड आई मूवमेंट स्टेज बीपी इंक्रीजेज, हार्ट रेट इंक्रीजेज एंड मसल रिमेन रिलैक्स, राइट। मसल रिलैक्स रहने चाहिए फिजियोलॉजिकली। अगर मसल रिलैक्स नहीं रहते तो आपको पता होगा कि कुछ लोग जो हैं वो नींद में चलते हैं, तो वो जो चीज़ है वो हो गई हमारी पैथोलॉजिकल थिंग, राइट। फिजियोलॉजिकली क्या होना चाहिए, जो हमारे मसल्स हैं वो रिलैक्स होने चाहिए। सो दिस इज़ नोन एज द रैपिड आई मूवमेंट पैरालिसिस या फिर तो REM पैरालिसिस, राइट। सो ये जो सारी चीज़ें थी रिलेटेड टू ड्रीम्स, वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हों, राइट, कि पूरा स्लीप साइकिल क्या रहता है, हमारे ड्रीम्स हमें कब आते हैं, ड्रीम्स का डेफिनेशन क्या है, हम ड्रीम्स में क्या देखते हैं, क्यों आते हैं, राइट। सो आई थिंक कि आपकी जो सारी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको मिले होंगे। अगेन सेकेंड थिंग कि ये जो पूरा एक टॉपिक है हमारे मेडिसिन के रिलेटेड भी
कि ये मैंने आपको आगे बताया कि ये शॉर्ट नोट आता है हमारा ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के पेपर के अंदर, राइट। और ये एक फिजियोलॉजी एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इसको पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस वीडियो हेल्प्स you in your studies, and if you like this video, if this video helpful, then please like, comment, share and subscribe to my channel. And also, if you want this handwritten notes, then please DM me on my IG account, and also check the description box below. And if you want these handwritten notes, then you can comment below. Okay, then if you want any video on the specific topic, you can tell me in the comment section, as well as you can DM me on my IG account. Link is in the description box. Thank you so much for watching.